गाइस, आप मेरे शुभ चिंतक हो। आज सुबह से मैं सदमे में हूँ। हो सकता है आप मुझे निकाल लो उस सदमे से। आज मैंने जो वाईटी पे देखा, आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा। आज से पहले क्या, मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। मैंने एक ऐसे हलवे की रेसिपी देखी जिससे मेरा दिल भर आया। मैंने सोचा आपको भी बता दूं। अगर आपके घर में कोई शादी, विवाह, मुंडन, कोई समारोह हो, आपके घर के रिश्तेदार आए और आपका काम निकल जाए, जिसके बाद रिश्तेदार जा नहीं रहे हों, तो आप भी ये हलवे की रेसिपी सीख सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, रिश्तेदार जैसे ही हलवा खाएंगे दुम उठा के भाग जाएंगे। सो मैं वो वीडियो, वो रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। सो हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज मैं आपके साथ भौजी का वर्ल्ड फेमस एक बेसन का हलवे की रेसिपी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, ताकि आप भी बिना ज़रूरत वाले रिश्तेदारों को जब आपकी ज़रूरत पूरी हो जाए तो भगा सको। तो भौजी ने आज जो हलवा बनाया ना, मैं कोमा में जाने से इतनी सी बची हूँ, भगवान कसम, इतनी सी। मैंने पहली बार रिफाइंड में हलवा देखा बनते हुए गाइस। भगवान, तुमने हमको इतना गरीब क्यों बना दिया कि हम देसी घी में हलवा बनाते हैं। हाय भगवान। गाइस बताओ, कौन कौन इतना गरीब है कि कौन कौन देसी घी में हलवा बनाता है। अमीर लोग, वाईटी के किंग लोग, यूट्यूब के किंग लोग रिफाइंड में हलवा बनाते हैं। या फिर ये कह लो, जब रिश्तेदार आते हैं, ज़्यादा लोग आते हैं, तो रिफाइंड में हलवा बनाते हैं, और अगर अपने पति के लिए बनाना हो तो देसी घी में बनाते हैं। तो आज भौजी ने छप्पर फाड़ दिया भाई। मैंने ऐसी रेसिपी देख के मेरे दिल में दौड़ा पड़ते पड़ते बजाए गाइस। हुआ क्या, भौजी सुबह सुबह उठी, पूजा पाठ किया और चली गई किचन में मुंह फुला के। भौजी ने ली कढ़ाई और दे मारी गैस पे। उसमें डाला रिफाइंड, फिर निकाला एक बोरा बेसन भरा, उसमें दी प्लेट, और प्लेट में से एक प्लेट बेसन धर के और दे मारा कढ़ाई में। ना तो भौजी ने उसमें ये देखा कि कीड़े हैं कि नहीं, ना ये देखा कि सुरहरी है कि नहीं, ना कुछ देखा। बस भौजी ने डायरेक्ट दे मारा सरसों रिफाइंड के तेल में। भौजी ने 4 पलटा ऐसे ऐसे किए। बेसन भुना भी नहीं था कि भौजी को लगा इसमें रिफाइंड का तेल कम है, तो भौजी ने बॉटल लेके ऐसे उड़ेद ली। भौजी ने फिर 10 पलटे मारे। भौजी को लगा अब इसमें चीनी डाल देनी चाहिए, चीनी के साथ साथ बेसन भी भुन जाएगा। भौजी ने चीनी डाल दी। मुझे पहली बार पता चला कि है ना, बेसन के साथ साथ चीनी को भी भूनना पड़ता है। हे भगवान, मेरी माँ ने मुझे किस तरह का हलवा खिला खिला के बड़ा किया है, मैं आपको बता ही नहीं सकती। हम गलत हलवा खा के बड़े हो गए गाइस। फिर क्या किया, भौजी ने 10 पलटे और चलाए। फिर भौजी ने 1.5 लोटा भर के उसमें ठंडा पानी डाल दिया बिना गरम करे। मेरी माँ ने सिखाया पानी हलवे में गरम करके डालो। मेरी माँ ने गलत सिखा दिया गाइस। भौजी को लगा चलाने के बाद हलवा गाढ़ा रह गया है। भौजी ने 1 गिलास पानी भरा और फिर से दे मारा। हलवा हो गया ज़्यादा। भौजी है नाजुक, नाजुक कस्मिन कली, कल ही शादी हुई है, इसलिए भौजी से वो चलाया नहीं जा रहा, इसलिए अपनी बुआ सास को काम पे लगा दिया। फिर आई परोसने की बारी। इनके घर में एक अभी अभी सोने का इन्होंने सेट खरीदा है, पीतल का डिनर सेट, और एक और है इनके पास कॉपर का, लेकिन वो काम नहीं आता, वो अपने खाने के काम आता है। जब रिश्तेदार आए घर में तो जानबूझ के दोना निकाल के लाने चाहिए। ये मैंने आज पहली बार सीखा। रिश्तेदारों को दोने में हलवा डाल डाल के भौजी ने दिया। मेरे ऐसे सदमा लगा वो रिफाइंड के तेल में हलवा बनता हुआ देख के कि मैं अब तक ना पचा नहीं पा रही हूँ कि हम गलत घर में पैदा हो गए, कि हमारी माँ ने हमको गलत हलवा खिला के बड़ा कर दिया, या भगवान ने हमको गरीब बना दिया कि हम देसी घी में हलवा बनाते हैं। गाइस बताइए आप, मेरी क्या गलती है? मेरी क्या गलती है कि मैंने वो वीडियो देख ली। जो रिश्तेदार ये हलवा खाएंगे, तुम सोचो उनका क्या हाल होगा, किस मुंह से हलवा खाएंगे। वो पीछे एक कैमरामैन बार बार बोल रहा था कि भौजी देसी घी में हलवा बनाती हो ना आप, भौजी देसी, लेकिन भौजी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था।
बहू जी आप जब देसी घी में हलवा बनाती हो तो बहुत मज़ा आता है खाने में, लेकिन बहू जी सुन ही नहीं रही थी क्योंकि लोग ज़्यादा थे ना, इसलिए ज़्यादा देसी घी लग जाता। और बहू जी हैं बहुत अमीर, इसलिए उन्होंने रिफाइंड का हलवा खिलाया अपने रिश्तेदारों को, ताकि रिश्तेदारों को भी सबक मिल जाए कि जैसे ही काम ख़त्म हो जाए, जैसे ही फंक्शन ख़त्म हो जाए, तुरंत पतली गली से अपने घर निकल लेना चाहिए। लेकिन आज जो भौजी आई और उन्होंने किचन में जो तेवर दिखाए ना भाई साहब, देखने लायक थे। भौजी को अपनी किचन में काम भी नहीं करना है, सब कुछ करा कराया भी चाहिए, लेकिन सारे रिश्तेदारों ने मिलकर उनकी किचन को गंदा कर दिया। ना तो कोई सामान उधर की उधर रखा, किसी ने सॉस को फ्रिज पे रख दिया, किसी ने देवरानी ने फॉयल पेपर निकाल के स्लैब पे रख दिया। तो जो भौजी का पारा था ना एकदम चढ़ गया कि किचन गंदा कर दिया, अब हमको दोबारा साफ़ करना पड़ेगा। काहे अपनी किचन नहीं संभाली हो किचन बाबूजी? अपना काम अपने घर में खुद ही करना पड़ता है, हमको समझ में नहीं आता है। रिश्तेदारों को भी समझ में नहीं आएगा कि आपकी किचन में कौन सा सामान कहाँ से लिया जाएगा और कहाँ रखा जाएगा। इतने बड़े घर में जब फंक्शन होता है ना भौजी, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ऐसे मुंह मत फुलाया करो। भौजी बोल रही थी जब तक हम किचन में नहीं आते ना खाना नहीं बनता है, हमको आना ही पड़ता है। तो भौजी जब किचन आपकी तो आपको आना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका ही घर है। किसी रिश्तेदार के यहाँ नहीं गई हो आपकी, आपको बैठे बिठाए खाना मिल जाएगा, आना ही पड़ेगा। जबकि इनके पास 2 हेल्पर है, सब्जी कटी कटाई मिल जाती है, आटा लगा लगाया मिल जाता है, बस इनको दाल में तड़का लगाना है, सब्जी बनानी थी और इनको मतलब चावल बनाने हैं। और चावल बनाने में कितना टाइम लगता है बताओ भाई। अगर वैरायटी वाला खाना बनाना पड़ता भौजी तो आप क्या ही होता, आपका क्या ही होता। इनके 2-4 कमेंट आए, पति के लिए देसी घी में हलवा बनाती है और रिश्तेदारों के लिए रिफाइंड में, फंक्शन ख़त्म हो गया अब इसका ड्रामा चालू। ये कमेंट इनको दिखेंगे नहीं, लेकिन जो हम बोल रहे हैं ना वो इन तक पहुंच जाएगा। एक और कमेंट आया था, फंक्शन ख़त्म होते ही रिश्तेदार भारी पड़ रहे हैं। एक कमेंट आया था, अमीर लोगों के यहाँ बनता है तेल में हलवा, जब नाचती है तो हंसती है, किचन में मुंह फूल जाता है। ये इनके जो वीडियो हैं उनके नीचे के कमेंट हैं, हम अपने घर से उठा के नहीं लेके आए भाई। इनकी छोटी बहन ने वो क्या बोलते हैं मैगी बना ली, भौजी का मुंह फूल गया। मैगी किसने बनाई है, कब बनाई थी? भाई साहब भौजी फॉर्म में आ गई हैं अपने घर के लिए। अभी उनके घर को अपने तरीके से चलाएंगी भौजी। अभी बहुत हो गया रिश्तेदार, अब रील्स की शूटिंग ख़त्म, मेकअप का काम धाम ख़त्म, अभी कोई मेकअप नहीं होगा, कोई वो नहीं होगा। अब भौजी को अपना घर संभालना है। भौजी इतना सुना रही थी बार बार कि हमको किचन में अभी खाना बनाना है, हमको सब्जी बनानी है। लेकिन इनको रात में 1 बजे एक ब्लॉग, मतलब इनकी देवरानी ने डाला था आज एक ब्लॉग, वो देखा हमने। भैया जी सारे रिश्तेदारों को हरिद्वार ले गए और वहाँ से पता नहीं भूखे ले आए या कैसे ले आए। जो देवरानी है वो बेचारी रात को 1 बजे आलू की भुजिया और पूड़ी उतार रही थी, पूरी बना रही थी रात को। वो दिखाई नहीं दिया भौजी को। भौजी को क्या दिखाई दिया? दाल में तड़का, बेसन का हलवा। हम जब तक नहीं आएंगे किचन में काम नहीं होता है, हमको हाथ लगाना ही पड़ता है, हमारा घर है, हमको संभालना ही पड़ेगा। 4 नौकर आएंगे भौजी संभालने के लिए। एक और इनके साथ मैंने वो देखा, ये लोग हरिद्वार घूमने गए थे। देवरानी, माताजी और जो लप्पी जी हैं उनकी बहन घर पे ही रह गई थी। माताजी की तबीयत ख़राब नहीं थी, बहू जी गई नहीं थी उनके साथ, उनकी बहन भी नहीं गई थी। तो लप्पी जो हैं वो अपनी बहन के लिए एक छोटा सा गिफ्ट तक नहीं लेके आई घूम के आके। गिफ्ट कौन लेके आया सबके लिए? देवर छोटे लाल। चाहे वो कुछ भी लेके आया, लेकिन सबसे अच्छी बात ये थी वो अपनी माँ के लिए भी लाया, वो लप्पी के लिए भी लेके आया, वो अपनी बीवी के लिए भी लेके आया और यहाँ तक कि अपनी भाभी की बहन के लिए भी लेके आया। याद करके, खुद लप्पी अपनी बहन के लिए नहीं लेके आई, उसका देवर उसकी बहन को लेके आया, सोचो। और
ये होता है पति पत्नी का बॉन्ड। देख लीजिए झूलन देवी, जैसे ही छोटे लाल ने अपनी बीवी को बैंगल्स दिखाई, बीवी ने बड़े प्यार से ली थी, चाहे वो 50 रुपए की थी या 100 रुपए की या 500 की। उसने तुरंत उन्हीं अपने हस्बैंड के हाथ से वो पहनी भी और खुश होके दिखाई भी और थैंक यू भी बोला। और भौजी का एटीट्यूड इतना है कि उन्होंने डायमंड सेट तक पहनने से मना कर दिया, क्योंकि उनके फ़ोटोज़ शायद ख़राब हो जाते। ये होती है एक दूसरे के दिए हुए गिफ्ट की इज्जत करना। गिफ्ट छोटा बड़ा महंगा सस्ता ये मायने नहीं रखता है, गिफ्ट की इज्जत होती है। इतना अच्छा लगा वो देख के, वो इतनी खुश हो रही थी, मतलब उसने चूड़ा पहन रखा था, उसी के ऊपर अपने पति की दी हुई बैंगल्स पहनी। भाऊजी तो महान है। पर फिर भी गाइस, बेसन का हलवा भूलना नहीं, आपको अपनी डायरी में नोट करना है। जब भी ढीठ रिश्तेदार आए आपके यहाँ, ये हलवा बना के खिलाना है। गारंटी है एक घंटे बाद आपके यहाँ से आपके रिश्तेदार दुम उठा के भाग जाएंगे। ऐसी रेसिपी मैं भौजी की देख देख के आपको बताती रहूँगी, आप नोट करते रहना, समय समय पे उनको यूज़ करते रहना, बनाते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। मेरे दिल की जो धड़कन है, हार्ट बीट है, वो हाई हो रही है, अभी पचा नहीं पा रही है। बेसन का हलवा मैंने जो देखा है वो मेरे गले से नीचे नहीं उतर रहा है। और बता ज़रूर देना कि कौन कौन गरीब है और कौन कौन अमीर है यहाँ पे। अमीर लोग थोड़ी कम अटेंडेंस लगाएं अपनी, क्योंकि अमीर लोग कम ही होंगे, क्योंकि रिफाइंड में तो मुझे नहीं लगता कि मेरे छोटे से अकाउंट में इतने ज़्यादा अमीर लोग होंगे। शायद सारे गरीब ही होंगे। तो गरीब लोग अपनी अटेंडेंस लगा देना कि कौन कौन गरीब देसी घी में हलवा बनाते हैं अपने घर, चाहे अपने घर में बन रहा हो चाहे रिश्तेदारों के लिए, लेकिन हलवा हमेशा देसी घी में ही बनता है। पर पहली बार यहाँ वाईटी के इतिहास में लप्पी जी के हाथों से कुछ भी हो सकता है। ये जो हलवे की रेसिपी है ना, ये कुकिंग के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी। अगर किसी बड़े शेफ़ के हत्थे चढ़ गई ना, शेफ़ अपना गला घोट के क्या ही कर लेगा पता नहीं। 2-4 जो कुकिंग शेफ़ हैं फेमस निशा मधुलिका, कुकिंग विद पारुल और ब्रिस्टी किचन, इन सबको ना टैग कर देना ताकि वो लोग देख लें महान हलवे की रेसिपी। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के साथ में। मेरी ये रेसिपी का ध्यान रखना और आगे अपने कमेंट बॉक्स डाल देना। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ अपने घर में बना के देखना। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय बाय। हम थोड़ी सांस ले लेते हैं, पचा लेते हैं चीज़ों को। बाय।